कल्पना कीजिए, एक ऐसी दिव्य शक्ति जो ब्रह्मा की सृष्टि, विष्णु की पालन और शिव के संहार का अद्वितीय संगम हो। एक ऐसा योगी जिनकी साधना में प्रकृति के 24 गुरु समाहित हों, जिनके स्मरण मात्र से जीवन की हर उलझन सुलझ जाए। क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक ही रूप में अवतरित होकर मानवता को ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का मार्ग दिखा गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान दत्तात्रेय की। उनकी कथा में है रहस्य और ऐसी दिव्यता जो आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को दिशा देती है। तो चलिए जानते हैं भगवान दत्तात्रेय की वो अनसुनी बातें जो शायद ही आपने कभी सुनी हो, और समझते हैं क्यों उनकी पूजा मात्र से जीवन की नैया पार लग जाती है। भगवान दत्तात्रेय हिंदू धर्म के सबसे रहस्यमयी, सर्वशक्तिमान और करुणामयी अवतारों में से एक। उन्हें त्रिदेवों का संयुक्त अवतार माना जाता है, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्तियां एक ही रूप में समाहित हैं। उनका जन्म हुआ ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया के तप और पतिव्रता के फलस्वरूप। पौराणिक कथा के अनुसार त्रिदेवों ने माता अनुसुईया की पतिव्रता शक्ति की परीक्षा ली, और जब वे सफल रहीं तो त्रिदेवों ने वरदान स्वरूप स्वयं उनके पुत्र रूप में जन्म लिया। इसी से जन्मे चंद्रमा यानी ब्रह्मा अंश, दुर्वासा यानी शिव अंश और दत्तात्रेय अर्थात विष्णु अंश। लेकिन दत्तात्रेय सिर्फ विष्णु के ही नहीं बल्कि त्रिदेवों के समग्र स्वरूप हैं। दत्तात्रेय का जीवन साधारण नहीं था। वे योग, ध्यान और आत्मज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी सबसे अनूठी बात थी ज्ञान प्राप्ति की उनकी विधि। उन्होंने 24 अनूठे गुरु बनाए। कोई ऋषि मुनि नहीं बल्कि प्रकृति के तत्व, पशु, पक्षी, अग्नि, जल, वायु, कुत्ता, मछली, अजगर, मकड़ी, मधुमक्खी, इन सब से उन्होंने जीवन के गूढ़ रहस्य सीखे। उनका संदेश था, ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है, बस दृष्टि और मन निर्मल होना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय को स्मृतिगामी कहा गया है, यानी वे अपने भक्तों के स्मरण मात्र से प्रकट हो जाते हैं। उनके भक्तों में प्रहलाद, भरत, कार्तवीर्य, अर्जुन जैसी महान विभूतियां रही हैं। दत्तात्रेय जी ने भोग और त्याग दोनों को आत्मज्ञान का साधन बताया। वे संसार में रहते हुए भी उससे निर्लिप्त रहे। उनका जीवन दिखाता है कि सच्चा योगी वही है जो संसार में रहते हुए भी उसकी माया में नहीं फंसता। एक बार देवताओं और दैत्यों के युद्ध में जब देवता हारने लगे तो वे दत्तात्रेय की शरण में पहुंचे। दत्तात्रेय ने कहा, दैत्यों को मेरे आश्रम में बुलाओ, मेरा दृष्टिपात ही उनके विनाश का कारण बनेगा। जैसे ही दैत्य आए, दत्तात्रेय की दृष्टि से उनका बल क्षीण हो गया और देवताओं की विजय हुई। ये प्रसंग बताता है कि उनकी शक्ति अद्वितीय थी। वे केवल योगी ही नहीं बल्कि साक्षात दिव्य शक्ति थे। उनका आचरण कभी कभी समाज की सीमाओं से परे था। कभी वे स्त्रियों के साथ विहार करते देखे, कभी मद्यपान करते, लेकिन ये सब उनकी लीलाओं का हिस्सा था। माया का भेदन, अंतस की परीक्षा। उन्होंने दिखाया कि योगी का मार्ग आडंबर से नहीं बल्कि सच्चे आत्मज्ञान से तय होता है। दत्तात्रेय के प्रमुख अवतार श्रीपाद, श्री वल्लभ, श्री नरसिंह सरस्वती और स्वामी समर्थ अक्कलकोट। उन्होंने दक्षिण भारत में आध्यात्मिक जागरण फैलाया। आज भी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उनके मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र हैं। दत्तात्रेय जयंती मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस दिन उनके भक्त जप, तप, व्रत और भजन में लीन रहते हैं। उनके उपदेश दत्तात्रेय स्तोत्र, अवधान शतक, गुरु चरित्र आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। उनकी पूजा से जीवन में शांति, समृद्धि और आत्मिक विकास की प्राप्ति होती है। भगवान दत्तात्रेय केवल पूजा के देवता नहीं बल्कि साधना का पथ हैं। वे सिखाते हैं गुरु का स्थान सर्वोच्च है
उनकी कथा सिर्फ पौराणिक नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है, जो आज भी हर साधक के लिए प्रकाश पुंज है। अगर आपको ऐसी और दिव्य कथाओं की जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय दत्तात्रेय।